हेलो फ्रेंड्स, आज के मैथ की वीडियो में हम लोग देखेंगे एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित ये दूसरी वीडियो। एक वीडियो मैंने दे रखी है, अगर फर्स्ट टाइम आप सेकेंड ही वीडियो देख रहे हैं तो आप फर्स्ट वीडियो देख लें, ताकि जो भी मैंने कुछ नया अगर बताया है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन को आप चाहें तो पॉज करके बना सकते हैं, और इसके लिए ये तो चैप्टर वाइज है आपका, और एनटीपीसी स्पेशल के लिए मैं टेस्ट सीरीज भी लगा रही हूँ, तो आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपया है तथा 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जाता है, तो धन कितना है। मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था आपको कि यदि साधारण ब्याज में किसी भी टाइम का अगर मिश्र धन दे दिया गया है तो मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों ऐड रहता है। अब अगर मान लिया जाए ये 2 साल तक का है, फिर तीसरा साल अगर जो है इसमें और ऐड करना होगा, तो ऐड क्या होगा, ऐड सिर्फ और सिर्फ ब्याज ही ऐड होता है। या फिर अगर हमने 2 साल का मिश्रधन बता दिया और फिर 4 साल का मिश्रधन बता दिया, तो इस 2 साल के गैप में चूंकि ये मिश्रधन ही है और यहाँ भी मिश्रधन है, तो जितना भी अमाउंट बढ़ा वो क्या बढ़ा, वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज ही बढ़ा। अब वही बातें यहाँ पे कही गई है। कहता है कि कुछ धन 2 वर्ष में हो जाता है 2240 और 5 वर्षों में 2600 रुपया हो जाता है, यानी 2 साल तो हो गए, 3 साल और ज्यादा हो गए। और 3 साल में क्या बढ़ गया, तो 3 साल में जो भी बढ़ा होगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज ही बढ़ा होगा, क्योंकि मिश्रधन जब आपका यहाँ पे दिया ही है तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा तो वो तो ब्याज की वजह से ही होगा। तो चलिए, 5 वर्ष में कोई धन 2600 रुपया हो गया और 2 वर्ष में होता था कितना, ये 2240 रुपया होता था। अब अगर दोनों का हम अंतर करते हैं तो 3 वर्ष का ये क्या निकल जाएगा, ऐसा ही निकल जाएगा, क्योंकि मैंने भी जस्ट समझाया है कि इन दोनों में जो अंतर है किस वजह से, तो सिर्फ साधारण ब्याज की वजह से। तो यहाँ पे जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 360 रुपया हो जाएगा, ये 3 साल का। अच्छा, तो 1 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये इसे भाग कर देंगे तो 120 रुपया हो जाएगा। ओके, 3 वर्ष का ऐसा ही हो गया 360, तो 1 वर्ष का कितना हो गया 120। अब आप या तो इससे लेके चल सकते हैं 5 वर्ष से, या फिर 2 वर्ष के लिए। आपको मैं एक से निकाल के बता देती हूँ, आप दूसरे से चेक कर लीजिएगा। तो अच्छा, 1 वर्ष का अगर जो है एसआई 120 रुपया है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 120 बराबर कितना, 240। साधारण ब्याज में अंतर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हर साल ब्याज बराबर ही होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता, वहां पे सूद का सूद ब्याज का ब्याज लगता है, और यहाँ पे चाहे जितने भी ईयर हो जाए सब में साधारण ब्याज बिल्कुल इक्वल ही रहेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 240 रुपया आ गया 2 वर्ष का। अब आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कहता है कि ये जो है 2 साल का था मिश्रधन 2240 और ये 2 साल का ब्याज है 240। तो अगर हम मिश्रधन में ब्याज को माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा, हमारा मूलधन निकल जाएगा। तो 240 को हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 2000 रुपया आ गया, क्या ये मूलधन, और यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 हो जाता है और 4 वर्ष में 854 रुपया हो जाता है, तो वह राशि क्या है। सेम क्वेश्चन है। देखिए, 4 वर्ष में धनराशि हो गई है 854 रुपया और 3 वर्ष में हो गया है कितना, 815 रुपया। दोनों का अंतर कितना, 1। तो 1 वर्ष का ये क्या निकल जाएगा, ऐसा ही निकल जाएगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 रुपीज आ जाएगा, ये 1 ईयर का। अब आपको पूछा जा रहा है कि धनराशि, तो चाहे तो आप 4 साल या फिर 3 साल दोनों में से किसी को लेके चल सकते हैं। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष का ऐसा ही फिर कितना हो जाएगा, 3 × 39 अगर हम करेंगे तो 117 यानी 117 हो जाएगा। 117 रुपया हो गया साधारण ब्याज और 3 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है 815। तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन में यानी 815 में 117 को हम कर देंगे माइनस, तो जो आएगा वो आ जाएगा हमारा क्या, मूलधन। इतना रुपया हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल दिया गया है। कहता है कोई धन राशि सामान्य ब्याज दर पर 5 वर्षों के बाद 9800 रुपया और एवं जो है 8 वर्षों के बाद 1200
12,005 रुपया हो जाती है। तब आपको ये बताना है कि ब्याज का दर प्रतिशत क्या है। यहाँ पे रेट पूछा गया है, जबकि पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, वो सिर्फ मूलधन निकाला। अब यहाँ पे आपको रेट पूछा गया है, फिर से हम उतना ही करेंगे। 8 वर्ष में हो जाता है कोई 12,005 रुपया और 5 वर्ष में हो जाता है ये 9800 रुपया। तो इसका जब अंतर करेंगे तो 3 वर्ष का ये क्या निकल जाएगा, ऐसा ही निकल जाएगा। 3 वर्ष का ऐसा ही निकालिएगा तो 2205 रुपया निकल जाएगा। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 735 रुपया। अब इसीलिए इन दोनों में से कोई एक कम वाला ही लेके चलते हैं। तो 5 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा, 5 और गुने 735 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3675 रुपया आ जाएगा। ये 5 वर्ष का ऐसा ही। अब देखिए सबसे पहले निकाल लेते हैं अब मूलधन। यहाँ से मूलधन के लिए क्या करते थे, ये 5 वर्ष का है मिश्र धन और ये 5 वर्ष का है साधारण ब्याज। तो दोनों को माइनस करेंगे तो मूलधन निकल जाएगा। तो 9800 में माइनस करेंगे 3675 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होने के बाद ये आ जाएगा 6125 रुपया। ये मूलधन निकल गया। अब यहाँ पे रेट निकालना है आपको। तो रेट के लिए हम क्या करेंगे, वही ब्याज गुने 100। ये ब्याज 5 वर्ष का कितना है, 3675 गुने 100 बटे मूलधन कितना है 6125 और समय हम कौन सा लेके चलेंगे, जिसके लिए आपने निकाला था, तो 5 वर्ष। तो 5 कर लिख दिया हमने। जब आप इसे टोटल को सॉल्व करेंगे तो 12% आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक किसान 15% प्रति वर्ष पर 3600 रुपया उधार लेता है। 4 वर्ष की समाप्ति पर 4000 रुपया एवं एक घड़ी के रूप में भुगतान करते हुए वह पूरी रकम चुकाता है। तो आपको बताना है कि घड़ी का मूल्य क्या है। अब देखिए 3600 रुपया लिया उधार 4 वर्ष के लिए और 15% के रेट पर, लेकिन जब लौटाने की बारी आई तो उसने 4000 रुपये दिए और प्लस हो सकता है कि पैसे को वह पूरा नहीं कर पाया हो, तो उसके बदले में एक घड़ी दिया गया। तो घड़ी का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि 4 वर्ष के बाद 3600 रुपये का 15% दर से देना कितना था आपको मिश्र धन। SI बराबर क्या होता है, R इंटू टी। मैंने आपको पहले ही बताया R का मान 15%, T का मान 4 यानी 60%। ये तो हो गया SI। अब डायरेक्टली अगर आपको मिश्रधन निकालना है तो मैंने बताया था कैसे निकालेंगे, 160% बराबर। तो ये 0 और 0 कट गया आपका, ये हो जाएगा 5760 रुपया। अच्छा 5760 रुपया आपको देने थे, लेकिन आपने दिया कितना, 4000 रुपया। तो 4000 रुपया अगर आपने दे दिया तो बचा कितना, 1760 रुपया बच गया और इसी के बदले में आपने दिया एक घड़ी। तो घड़ी का मूल्य क्या हो गया, 1760 रुपया हो गया। यही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कहता है कोई धनराशि 12 वर्षों में अपनी 5 गुनी हो जाती है। यह धनराशि 8 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। सबसे पहले लिख लेंगे 12 वर्ष में यह कितनी गुनी हो जाती है, 5 गुनी। 8 वर्ष में यह कितनी गुनी हो जाएगी, तो हम लिख देते हैं x गुनी। अब क्या करना है, जितनी गुनी कहा गया ना, दोनों में आप -1 कर दें और फिर क्रॉस में कर दें मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 12 और मल्टीप्लाई क्या, हाँ x -1 हो जाएगा इक्वल टू 8 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ से कट करें तो 3 टाइम में कट जाएगा। x -1 इक्वल टू ये इधर जाके क्या हो जाएगा आपका बटे में, तो 8 और बटे कितना हो गया 3। x इक्वल टू 8 बटे 3 और ये +1 हो जाएगा इधर आके। सॉल्व करेंगे एलसीएम 3 आ जाएगा, 8 और +3 तो कितना हो जाएगा, ये 11 बटे 3 यानी कि 11 बटे 3 गुनी यह हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में उसी रेट पर 7 गुनी हो जाएगी। तो चलिए फिर से लिखते हैं हम उसी टाइप से। 4 वर्ष में हो जाता है 3 गुना, तो कितने वर्ष में, तो मान लिया जाए x वर्ष में। इन चारों में से किसी भी का भी पूछ सकता है कितना गुना हो जाएगा या फिर इतना गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो जिसका भी पूछा जाए आप उसे x मान लीजिए। तो यहाँ कितना 7 गुना हो रहा है। अब कर दीजिए दोनों में -1। ओके -1 कर दिया हमने। अब कर दीजिए क्रॉस में मल्टीप्लाई। तो 4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 6
इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। यहाँ पे कट कर दीजिए 3 टाइम में, x का मान कितना आ जाएगा 12, यानी कि 12 वर्ष में ये हो जाएगा 7 गुना। ये हो गया इसका आंसर। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कोई धन साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में अपना 4 गुना हो जाएगा। कितने समय में, तो जितना गुना कहा जाए ना, n क्या है, जितना गुना कहा जाए उसमें -1 करेंगे, बटे क्या पूछा गया है आपसे, टाइम पूछा गया है, और बटे कर दीजिए यहाँ पे रेट मल्टीप्लाई 100, और अगर रेट पूछेगा तो बटे यहाँ कर देंगे टाइम और इंटू 100। तो 4 गुना तो 4 - 1 करेंगे, बटे रेट का मान 15 दिया गया है, मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/15 इंटू 100। इसे कट कर दीजिए 5 टाइम में, और 5 से कट कर दीजिए 20 टाइम में, यानी कि 20 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रति वर्ष किस दर प्रतिशत पर एक रकम 8 वर्ष में दोगुनी होगी। तो 8 वर्ष में दोगुनी, यानी फिर करेंगे n-1 बटे यहाँ पे रेट निकालना है तो टाइम इंटू 100। तो 2 - 1 बटे रेट टाइम कितना दिया गया है 8 इंटू 100। 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ तो 1 ही बचेगा, 1/8 गुने 100। जब इसे आप पॉइंट में लाएंगे तो 12.5 यानी कि 12.5% आ जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में कोई धन अपने 4 गुना हो जाएगा, जबकि उतने ही समय में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 गुना हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या कहा गया कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कि यहाँ पे रेट पूछा, रेट के बारे में कहा जा रहा है। एक निश्चित समय में, टाइम का भी निश्चित दिया गया है, कोई धन अपना 4 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर मूलधन जो है, मान लिया जाए P ही रहने देते हैं ये मूलधन को, और तो ये कितना हो जा रहा है 4 गुना, यानी कि मिश्रधन हो जा रहा है 4 गुना। तो यहाँ पे SI कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो 3P आ जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या कहा जा रहा है कि उतने ही समय में, टाइम दोनों का इक्वल है, और कहता है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना, यानी मूलधन P था और मिश्रधन कितना हो गया है 6P, 6 गुना। तो इसके अनुसार से SI क्या हो जाएगा 5P, मिश्रधन में से हमने मूलधन को माइनस कर दिया। अब पूछा गया समय, कितना रेट पूछा गया है, तो रेट को हम इसका एक का रेट तो मालूम है 6% और इसका रेट नहीं दिया गया है, इसका रेट आपको निकालना होगा, जबकि दोनों में समय इक्वल है, समय जो है बराबर है। तो समय बराबर है तो समय का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या हो जाएगा SI 3P दिया गया मल्टीप्लाई 100, ये 3P है SI, बटे कितना हो जाएगा मूलधन P इंटू रेट कितना दिया गया, रेट आपको इसका निकालना है तो R हमने लिख लिया। अब दूसरे वाले का SI कितना है 5P मल्टीप्लाई 100 बटे मूलधन कितना है P इंटू रेट कितना है 6, और ये दोनों टाइम का फॉर्मूला और टाइम दोनों का क्या है इक्वल है। अब ये देखिए P और P कैंसिल कर देते हैं हम, यहाँ से 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब यहाँ से अगर और कुछ कट रहा है तो कट कर सकते हैं, और नहीं कट रहा है तो बस क्रॉस में कर दीजिए इसे मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो R का मान कितना आ जाएगा 18/5, और पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3.3/5 आ जाएगा इसका आंसर रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कोई धन एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए ब्याज पर उधार लिया गया, यदि ब्याज की दर 1% कम होती तो 259.20 रुपीज जो है कम ब्याज देना पड़ता, तो मूलधन कितना था। अब एक चीज समझ लीजिए यहाँ पे, अगर आप रेट को बढ़ाते हैं, जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे ब्याज भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। अब अगर आप रेट को जितना कम करते हैं ब्याज भी उसी हिसाब से कम होता जाता है। चलिए SI बराबर अब लिखते हैं R इंटू T। 1% कम करना है, टाइम कितना 3, यानी कि कम कितना होगा 3% ब्याज जो है कम होगा, और कितना कम हो रहा है रुपये में 259.20, इतना ब्याज जो है कम देना पड़ रहा है, और परसेंट में कितना कम देना पड़ रहा है 3%। तो
तो 3% बराबर हम लिख सकते हैं 259.20, इसीलिए 1% इक्वल टू 259.20 बाय 3, इसीलिए 100% इक्वल टू, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, ये कट हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, तो ये 8640 यानी कि 8,640 रुपया आ जाएगा मूलधन, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।